हेलो गाइस, मैं हूं पारस और आप देख रहे हैं मैकेनिकल पारस। दोस्तों, आज मैं आपको स्पार्क प्लग की लाइव वर्किंग बताने वाला हूं कि ये कैसे काम करता है। दोस्तों, इसका उपयोग पेट्रोल और गैसोलीन इंजन में होता है। पेट्रोल और गैसोलीन दोनों ही सेल्फ इग्नाइट फ्यूल नहीं है, तो इनको इग्नाइट करने के लिए एक चिंगारी की जरूरत पड़ती है, जो कि ये स्पार्क प्लग क्रिएट करता है। अब ये कैसे काम करता है, इसकी लाइव वर्किंग कैसे होती है, क्योंकि ये जब इंजन हेड में स्पार्क क्रिएट करता है तो अंदरूनी स्पार्क क्रिएट करता है, जो कि दिखाई नहीं देती। आज मैं आपको इसको ओपन स्पार्क दिखाता हूं कि ये कैसे स्पार्क करता है। इससे पहले इसकी जो संरचना और इसको इग्नाइट करने के लिए कौन कौन से उपकरण लगे होते हैं इंजन में, इसके बारे में चलिए मैं विस्तार से बताता हूँ। ये स्पार्क प्लग है, इसको एक डायग्राम से दिखाया है। इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये टर्मिनल कहलाता है, जो कि सेंट्रल इलेक्ट्रोड से जुड़ा हुआ रहता है। ये रिब्स है, इसको ये जो सफ़ेद हिस्सा दिख रहा है ये रिब्स कहलाता है, और ये सिरेमिक मटेरियल से बना रहता है और ये हीट प्रूफ भी होता है। साथ में इंसुलेटर का भी काम करता है। यह है इंसुलेटर, ये सेंट्रल इलेक्ट्रोड और ग्राउंड इलेक्ट्रोड दोनों के बीच में एक दीवार का काम करता है और इनको पार्टिसिपेट यानी कि दोनों को अलग अलग पार्टली अलग अलग करता है। फिर यह है थ्रेड, ये सिलेंडर हेड में इसको स्पार्क प्लग को कसने के लिए काम आती है। यह है ग्राउंड इलेक्ट्रोड, ये मुड़ा हुआ जो हिस्सा दिख रहा है ये ग्राउंड इलेक्ट्रोड कहलाता है। इसका ये जो हिस्सा है ये कहलाता है हेक्सागोनल नट। ये हेक्सागोनल नट जब इसको स्पार्क प्लग को सिलेंडर हेड में कसते हैं तो उस टाइम इसको घुमाने में ये सहायता करता है। ये आता है गास्केट, ये जो रिंग दिख रही है ये इसकी गास्केट कहलाती है। ये वाली जो रिंग है ये गास्केट कहलाती है, और ये गास्केट सिलेंडर हेड और स्पार्क प्लग के बीच में एक एयरटाइट लीक प्रूफ का काम करती है, इसलिए इसको गास्केट बोलते हैं। यह है सेंट्रल इलेक्ट्रोड, जो इसके बीच में ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ये सेंट्रल इलेक्ट्रोड है। इसके अंदर ये जो टिप दिख रही है ये इसका सेंट्रल इलेक्ट्रोड है। दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में ये जो गैप दिख रहा है ये गैप कहलाता है इसका स्पार्क प्लग का गैप, और इसी गैप में चिंगारी डेवलप होती है जो स्पार्क जिसे बोलते हैं। इस स्पार्क के गैप का जो मान होता है वो 0.6 mm से लेके 1 mm तक होता है। नए स्पार्क प्लग में 0.6 mm होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे इस स्पार्क प्लग उपयोग में आता है तो ये गैप बढ़ता हुआ 1 mm तक पहुंच जाता है। स्पार्क प्लग की जो टिप होती है वो ग्राउंड इलेक्ट्रोड और सेंट्रल इलेक्ट्रोड की ये जो टिप है वो निकल एलॉय से बनाते हैं। ये संसारण नहीं होता और ये ऑक्सीडेशन नहीं होता, इस वजह से इसकी लाइफ अच्छी रहती है। ये स्पार्क प्लग की संरचना। अब इसके सहायक उपकरण देखते हैं जिसकी सहायता से ये काम करता है। सबसे पहला आता है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर इंजन के साथ में घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इसके घूमने से बिजली उत्पन्न होती है। इसके साथ में पैरेलल में लगा रहता है वोल्टेज रेगुलेटर, जो कि वोल्टेज को स्थिरता बनाए रखता है। इसके साथ में आगे पैरेलल में लगता है बैटरी, जो कि 12 वोल्ट का बैटरी है। बैटरी के जो दोनों टर्मिनल है वो लगते हैं इग्निशन कोयल के प्राइमरी वाइंडिंग में। इसके अंदर जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स रहते हैं वो रहते हैं कम, और सेकेंडरी कोयल है इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स जो घेरे हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो इस वजह से ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम करता है, जिसको कि इग्निशन कोयल कहते हैं। ये वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। तो इसकी जो इनपुट वोल्टेज है वो 12 वोल्ट हो गई, जबकि जो इसकी जो इग्निशन कोयल का जो आउटपुट वोल्टेज है वो 14,000 वोल्टेज से अधिक या इससे भी बहुत अधिक हो सकता है, क्योंकि उपयोग के अनुसार जितनी बड़ी अपनी गाड़ी है उसके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी वोल्टेज को अपन इससे भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, जो कि नंबर ऑफ टर्न्स की मात्रा से बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, इग्निशन कॉइल के जो आउटपुट वायर्स है उसको एक वायर को सेंट्रल इलेक्ट्रोड से और दूसरे को ग्राउंड इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया जाता है। मोटरसाइकिल के इंजन में जब सिलेंडर हेड में इसको फिक्स करते हैं तो ये ग्राउंड इलेक्ट्रोड का काम करता है, क्योंकि बैटरी को जब ये वाला टर्मिनल है इसको पहले से ही ग्राउंड किया हुआ होता है, जो कि बॉडी से अटैच रहता है। ये अपने आप जब इसको कसते हैं बॉडी के अंदर जब सिलेंडर हेड में, तो ये ग्राउंड इलेक्ट्रोड का काम करता है। अपने आप इसमें सप्लाई मिल जाती है, और सेंट्रल इलेक्ट्रोड में अपन सप्लाई अलग से वो जो कैप लगाते हैं उससे मिलती है। इसमें एक कॉन्टैक्ट ब्रेकर लगा रहता है। ये इंजन के रोटेशन के अकॉर्डिंग जब इसको स्पार्क की जरूरत होती है कि जिस टाइम में स्पार्क करना होता है उसी टाइम ये इसको सर्किट को क्लोज कर देता है और ये स्पार्क प्लग स्पार्क क्रिएट करता है। अब ये स्पार्क क्रिएट कब करता है? इंजन के 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान बीडीसी से टीडीसी की ओर पिस्टन मूवमेंट करता है। जब टीडीसी तक पहुंचने वाला होता है उससे कुछ ही समय पहले ये स्पार्क प्लग स्पार्क क्रिएट कर देता है, यानी कि ये सर्किट कॉन्टैक्ट ब्रेकर है, ये इसको क्लोज कर देता है, और क्लोज करने के कारण ये स्पार्क क्रिएट होता है। इसमें स्पार्क क्रिएट इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो उच्च वोल्टेज की जो विद्युत है ना वो इसके अंदर सप्लाई होती है।
इसके अलावा इसका जो बीच का जो गैप है वो बहुत ही कम होता है। तो गैप कम होने के कारण और उच्च मान के विभव की जो विद्युत सप्लाई होने के कारण इनके बीच का जो गैप है उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लग जाता है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने के कारण ये बीच की जो वायु है वो आयनीकृत होकर जलने लग जाती है और एक स्पार्क क्रिएट होता है। और ये एक क्षणिक यानी कि बहुत ही कम समय के लिए होता है। ये जो स्पार्क होता है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है, यानी कि माइक्रो सेकेंड के लिए होता है। इसका उदाहरण अपन इस प्रकार से देख सकते हैं कि जैसे एक इंजन है जो कि 1200 आरपीएम पे घूम रहा है, 1200 आरपीएम पे घूम रहा है, तो इसके अंदर 1 मिनट में 600 बार स्पार्क होगी, और 600 बार 1 मिनट में स्पार्क होगी तो 1 सेकंड में कितनी बार होगी, यानी कि 60 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 10, यानी कि ये 1 सेकंड में 10 बार अपना काम कर चुका होता है। तो इतनी तेजी से ये वर्क करता है। फ्रेंड्स, ये तो हो गई थ्योरी। अब मैं इसकी लाइव वर्किंग दिखाता हूँ। इसके लिए मैंने एक रैकेट का उपयोग किया है जिसका हाई टेंशन लाइन का एक सेंट्रल इलेक्ट्रोड से और ये दूसरा ग्राउंड इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया है। अब इसको जब मैं इसको सप्लाई को ऑन करता हूँ, यानी कि इसके बटन को प्रेस करता हूँ, तो इसके अंदर एक स्पार्क क्रिएट होगी। देखना अभी इसको लाइट्स ऑफ करके दिखाता हूं मैं। लाइट्स को कर देते हैं ऑफ, और अब देखते हैं इसकी अंधेरे में वर्किंग। देखिए दोस्तों ये कैसे काम कर रहा है। सेम इसी टाइप से ये इंजन के अंदर काम करता है, ये स्पार्क क्रिएट करता है और इसी वजह से पेट्रोल इग्नाइट होता है और गाड़ी चलती है। देखिए कैसे टिक टिक की आवाज़ कर रहा है। दोस्तों यही चिंगारी होती है जो कि इसको पेट्रोल को इग्नाइट करने के लिए पर्याप्त होती है। सिर्फ इतनी सी चिंगारी से पेट्रोल इग्नाइट हो जाता है, क्योंकि अंदर का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों पहले से ही हाई होता है, और जब ये चिंगारी क्रिएट करता है, जब उत्पन्न करता है ये चिंगारी, तो पेट्रोल जल जाता है। हमने इसका एक टाइप तो देख लिया कि ये कैसे काम कर रहा है। इसकी वर्किंग को मैंने एक टाइप से दिखा दिया है, जिसके अंदर की ये छोटा सा मैंने एक डिवाइस बना के इसको दिखाया है, जिसके अंदर की ये स्पार्क क्रिएट कर रहा है। इसका जो दूसरा टाइप है वो मैं मोटरसाइकिल में दिखाता हूँ कि ये मोटरसाइकिल में कैसे काम कर रहा है। तो आइए मोटरसाइकिल की तरफ चलते हैं। हमने जो इसका ग्राउंड इलेक्ट्रोड है इसको वायर के द्वारा बॉडी से अटैच कर दिया है, और सेंटर इलेक्ट्रोड को स्पार्क प्लग की कैप में लगा देते हैं इस प्रकार। अब गाड़ी में किक लगाते हैं। होगा अभी ये रोशनी की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। इसको देखने के लिए लाइट्स ऑफ करते हैं, अंधेरे में ले चलते हैं इसको। तो दोस्तों ये थी इसकी लाइव वर्किंग। दोस्तों इसके लिए एक लाइक तो बनता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को आप अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।